नमस्कार दर्शकों, मैं राजीव कैमरामैन सुनील सिंह के साथ आपका हमरो उत्तराखंड चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपको उन दुर्लभ चीज़ों से अवगत कराएं जिनका हमारे पूर्वजों से अहम संबंध रहा है और आधुनिक होते युग के साथ हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। दर्शकों, इसी कड़ी में इस बार हमारी नज़र गई एक ऐसे दुर्लभ पक्षी पर जिसने हजारों वर्षों से इंसानों के साथ इंसानों के मित्र के रूप में अपना संबंध निभाया है। फिर चाहे वो डाकिया के रूप में हो या फिर भविष्य में आने वाली किसी प्राकृतिक आपदा के संकेतक के रूप में हो या फिर प्रथम विश्व युद्ध में हजारों मासूम लोगों की जान बचाने वाले फरिश्तों के रूप में हो। शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कबूतर की बात कर रहे हैं। उसी कबूतर की जो अक्सर हमारे घरों के आसपास रहना पसंद करते हैं, मानो वो हमसे कह रहे हों हमारे और तुम्हारे पूर्वज मित्र थे। दर्शकों, पौराणिक रूप से भी कबूतर का बहुत महत्व है। पुराणों में उल्लेख किया गया है कि जब महादेव शिव माता पार्वती को अमृत्यु की कहानी सुना रहे थे, तब दो कबूतर वहीं बैठकर कहानी सुन रहे थे और कहानी सुनकर वो दोनों कबूतर अमृत्यु को प्राप्त कर गए। और मान्यता है कि वो दोनों कबूतर आज भी जम्मू कश्मीर स्थित अमरनाथ की गुफा में अक्सर विहार करते नजर आते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कबूतरों के बारे में कुछ रोचक बातें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हमरो उत्तराखंड को। भारतीय फिल्मों के गानों में संदेशवाहक के रूप में दर्शाया जा चुका कबूतर नाम का यह पक्षी अपने आप में बहुत खास है। कबूतर को इसकी स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता के कारण इंसानों ने इसे डाकिये के रूप में अपनाया। कहा जाता है कि पहले के समय में चिट्ठियां या कोई संदेश अगर कहीं पहुंचाना हो तो वो पत्र रूपी संदेश कबूतर के गले में बांध दिया करते थे और वह कबूतर उस संदेश को लेकर उस जगह तक पहुंचा देता था। इसीलिए कबूतर का बहुत ही पुराना इतिहास है, क्योंकि इसका उपयोग वर्षों से राजा महाराजा किया करते थे। राजा अकबर के महल में भी हजारों की तादाद में कबूतर रहते थे। कबूतर देखने में बहुत ही खूबसूरत पक्षी है जो विश्व भर में पाया जाता है। वैसे तो इसकी कई प्रजातियां हैं, लेकिन भारत में केवल सफ़ेद और स्लेटी दो रंगों के कबूतर ही देखने को मिलते हैं। कबूतरों की एक खास विशेषता होती है कि उन्हें अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो वे अपना काम करने के बाद वापस लौटकर अपनी ही जगह पर आ जाते हैं। इससे संदेश पहुंच जाने की पुष्टि भी हो जाती है। कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिस पर विशेषज्ञों द्वारा सबसे ज़्यादा बार रिसर्च की गई है। रिसर्च में पाया गया है कि कबूतर में अंकगणित के अक्षरों, हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को पहचानने का अद्भुत गुण होता है। रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि कबूतरों में आईने में खुद को पहचानने का गुण भी होता है। कबूतर इंसानों की शक्ल पहचान सकते हैं और अलग अलग इंसानों में अंतर करने के साथ साथ उन चेहरों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। कबूतर आसमान में 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। इनकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कबूतरों की सुनने की क्षमता भी इंसानों से कई गुना अधिक होती है। इसी कारण कबूतर भविष्य में आने वाले किसी भी तूफान या किसी भी प्राकृतिक आपदा का अनुमान लगा लेते हैं। कबूतरों में देखने की क्षमता भी अविश्वसनीय होती है। कबूतर 42 किलोमीटर दूर स्थित किसी वस्तु को आसानी से पहचान लेते हैं। कबूतर उड़ने के लिए इंसानों द्वारा बनाई गई सड़कों, चौराहों, लैंडमार्कों का सहारा भी लेते हैं। कबूतरों के झुंड में 20 से लेकर 30 कबूतर होते हैं। माना जाता है कि कबूतरों के बच्चों को देखना बहुत ही दुर्लभ होता है, क्योंकि उनको तब तक घोंसले से बाहर नहीं निकलने दिया जाता जब तक वो बड़े और काबिल न हो जाएं। कबूतरों को इंसानों के संपर्क में रहना बहुत पसंद है, इसलिए ये अक्सर अपना घोंसला बड़ी बड़ी इमारतों, घरों और मंदिरों में बनाते हैं। माना जाता है कि प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कबूतरों ने दुश्मन के आक्रमण का समाचार पहुंचाकर हजारों निरपराध लोगों की जान बचाई थी, जिसमें एक कबूतर चैर अमी को तो उसके साहसिक कारनामे के लिए अमेरिका ने वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया।
अगर आप चेरमी नामक कबूतर की वीरता की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम चेरमी नामक कबूतर की वीरता पर एक वीडियो आपके लिए लेके आएं। दोस्तों, कबूतर प्रेमियों के प्रेम संदेश भी एक दूसरे तक पहुंचाने में माहिर थे। कहा जाता है कि राजा पृथ्वीराज चौहान और महारानी संयुक्ता की भावनाओं को कबूतर ने ही एक दूसरे तक पहुंचाया था। प्रिय दर्शकों, कबूतर के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद आपको यह समझ आ गया होगा कि भले ही टेलीग्राफ, टेलीफोन और संदेश पहुंचाने की नई व्यवस्थाओं के आ जाने के कारण कबूतर के द्वारा संदेश भेजना खत्म हो गया हो, लेकिन कबूतर पृथ्वी का एक ऐसा उपहार है जो पक्षी होते हुए भी इंसान के काम आता है। इसीलिए हमें कबूतरों की देखभाल करनी चाहिए, उनको किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। दर्शकों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हमरो उत्तराखंड को, और आप हमारे फेसबुक पेज हमरो उत्तराखंड को भी फॉलो कर सकते हैं।